जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विथ आर के जी में। आज है 19 जनवरी सन 2023 और इस दिन के टॉप करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए पूरी वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ किया गया है? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, बस्ती या हमीरपुर। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है सी, यानी कि बस्ती। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 जनवरी 2023 को कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहां पर सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया। बात करें सांसद खेल महाकुंभ का, तो इसका पहला चरण 10 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022 के दौरान आयोजित किया गया था तथा दूसरे चरण का आयोजन 18 जनवरी से 28 जनवरी 2023 के दौरान किया जाएगा। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन वर्ष 2021 से बस्ती के लोकसभा सांसद श्री हरीश द्विवेदी द्वारा किया जा रहा है। चलिए इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो आईपीएस अधिकारी, अभी जो यूपी के करंट न्यूज़ हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान की शुरुआत की गई है और G20 शिखर सम्मेलन से पहले ब्रांड यूपी लॉन्च करने की बात भी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। उसके अलावा वहाँ पर स्वच्छ विरासत अभियान, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और तराई हाथी रिजर्व की स्थापना की मंजूरी भी केंद्र द्वारा दुधवा के पीलीभीत में दी गई है। और उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर जो कि ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। और सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास क्रूज का भी वाराणसी में किया गया है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस फिल्म को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन कैलासा पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन है कंतारा, अपराजितो, कोली इसरू या नानेरा। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है डी, यानी कि नानेरा। दीपंकर प्रकाश द्वारा निर्देशित एक राजस्थानी फिल्म नानेरा को अजंता एलोरा फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन कैलासा पुरस्कार प्रदान किया गया है। नानेरा का अर्थ होता है नाना का घर। चलिए इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो फिल्म फेस्टिवल के 8वें संस्करण का आयोजन 11 से 15 जनवरी तक औरंगाबाद में किया गया। इस 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव में 55 फिल्में प्रदर्शित की गई। राजमौली की फिल्म RR को बेस्ट सॉन्ग के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड से नवाजा गया। ये करंट का न्यूज़ है। इसके अलावा साउथ सिनेमा की फिल्म RR ने 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 पुरस्कार समारोह में इतिहास रच दिया है, क्योंकि इस फिल्म के तेलुगु गीत नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार मिला है, जो कि भारत में ये पहला पुरस्कार है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति ल्यूसिल रैंडन का 118 साल की उम्र में निधन हो गया। यह किस देश के नागरिक थे? ऑप्शन है फ्रांस, जापान, चीन या इंडोनेशिया। सही ऑप्शन है ए, यानी कि फ्रांस। और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो 17 जनवरी को दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति ल्यूसिल रैंडन का 118 साल की उम्र में निधन हो गया, जिन्हें सिस्टर एंड्रे के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 11 फरवरी 1904 को दक्षिणी फ्रांस में हुआ था और अभी हाल ही में, यानी कि पिछले वर्ष 2022 में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जापान के केन तनाका की मृत्यु हो गई थी। वह 119 साल के थे। इसके बाद ये 118 साल के सबसे उम्रदराज थे। ये पेशे से एक नन थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अंबिका सथन, शशि थरूर, के वेणु, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, के वेणु। ये चित्र में देख सकते हैं, ये है के वेणु, जिन्हें फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो जनवरी 2023 में प्रसिद्ध लेखक के वेणु को उनकी आत्मकथा ओरन वेसनथी नते कथा के लिए फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया।
लेखक अंबिका सुथन मंगंड को उनके लघु कथाओं के संग्रह प्रणवायु के लिए ओडा कूझल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। बात करें फेडरल बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर अलुवा जो कि केरल में है। सीईओ इसके श्याम श्रीनिवासन और इसके फाउंडर केपी होर्मिस, और इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को नेदुमपुरम में हुआ था। और शशि थरूर से रिलेटेड बात अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अंबेडकर अ लाइफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पंकज कुमार सिंह, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अरविंद वालिया या अनिल कुमार लाहौती। सही ऑप्शन है ए, यानी कि पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह को देश में सीमा सुरक्षा बल के सेवानिवृत्त महानिदेशक पंकज कुमार सिंह को 17 जनवरी को 2 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पहले छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के महानिरीक्षक और दिल्ली में सीआरपीएफ मुख्यालय में आईजी के रूप में कार्य कर चुके हैं, और इन्हें पुलिस सुधारों का योद्धा भी माना जाता है। चित्र में ये आप देख सकते हैं, ये है पंकज कुमार सिंह। रिलेटेड इनसे और करंट अफेयर की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो है अजीत डोभाल। और प्रवीण के श्रीवास्तव कौन है? ये हैं, इन्हें कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में नामित किया गया है। वहीं अरविंद वालिया को सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में नामित किया गया है। और रेलवे बोर्ड के अगले अध्यक्ष और सीईओ के रूप में अनिल कुमार लाहौटी को नामित किया गया है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया की बात करें, यानी कि NSA, इसके वर्तमान में NSA हैं अजीत डोभाल, जो कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान रैंक रखते हैं। और इसका फॉर्मेशन नवंबर 1999 में हुआ था, और पहले NSA ब्रजेश मिश्रा थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत की पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक किस राज्य में शुरू हुई है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या तेलंगाना। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है सी, यानी कि केरल। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह यानी कि HWG हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक 18 जनवरी को केरल के तिरुअनंतपुरम में शुरू हुई। यह बैठक 18 से 20 जनवरी 2023 तक होगी। इसके अतिरिक्त 2 अलग अलग बैठकों की और आयोजन हुई है, जिनमें से एक है थिंक 20 जिसका आयोजन भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ, जिसकी अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान मतलब इनका शुभारंभ किया। इसके अलावा गुजरात के गांधीनगर में बिजनेस B20 की स्थापना बैठक भी आयोजित 22 से 24 जनवरी के बीच की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है कंबोडिया, नाइजीरिया, वियतनाम या सूडान। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है सी, यानी कि वियतनाम। वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने 17 जनवरी को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उन्हें भ्रष्टाचार, घोटालों और गलत कामों के लिए जिम्मेदार पाए जाने के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये चित्र में देख सकते हैं, ये गुयेन जुआन फुक जो कि कहाँ के हैं? वियतनाम के। और ये 2021 से पहले वहाँ के प्रधानमंत्री थे, और 2021 के बाद से वहाँ के राष्ट्रपति हुए, और उसके बाद इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इस्तीफा दे दिया। वियतनाम के बारे में बात करें तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है, और यह आसियान का भी सदस्य है। इसकी राजधानी हनोई है और मुद्रा यहाँ का डोंग है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित किया है? आपके ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, जापान, साउथ कोरिया या अमेरिका। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है सी, यानी कि साउथ कोरिया। विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्वी सचिव सौरभ कुमार ने दक्षिण कोरिया की आधिकारिक यात्रा की और अपने कोरियाई समकक्ष के साथ 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता की। रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जिसे शांत सुबह की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। इसकी राजधानी सियोल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र
और एक प्रमुख वैश्विक शहर भी है। उत्तर कोरिया इस देश की सीमा से लगा एकमात्र देश है, यानी कि दक्षिण कोरिया का एकमात्र पड़ोसी उत्तर कोरिया है। मार्शल आर्ट ताइक्वांडो की उत्पत्ति भी कोरिया में हुई थी। इसके अलावा यहाँ के राष्ट्रपति यून सुक योल हैं और मुद्रा यहाँ की दक्षिण कोरियाई वोन है। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में भारतीय सेना ने साइबर खतरा संगोष्ठी सह कार्यालय सैन्य रणक्षेत्रम के किस संस्करण का आयोजन किया है? ऑप्शन की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा। सही ऑप्शन है बी, यानी कि दूसरा। भारतीय सेना ने अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 तक हैकथॉन के दूसरे संस्करण सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 का आयोजन किया। सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य परिचालन संबंधित साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशना और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अभिनव समाधानों को तत्काल शुरू करना और इसके विकास में लगने वाले समय को कम करना है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 17 जनवरी 2023 को एक वर्चुअल समारोह के दौरान इस आयोजन के पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में विरासत हथकरघा गृह सज्जा का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश या असम। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है ए, यानी कि नई दिल्ली। कपड़ा मंत्रालय द्वारा हथकरघा से तैयार गृह सज्जा उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए 20 से 30 जनवरी 2023 तक हथकरघा हाट नई दिल्ली में विशेष हथकरघा प्रदर्शनी विरासत आयोजित की गई। और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो विशेष हथकरघा साड़ी प्रदर्शनी विरासत कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव 16 से 30 सितंबर और 3 से 17 जनवरी 2023 तक हथकरघा हाट जनपद नई दिल्ली में 2 चरणों में आयोजित किया गया था। साड़ी महोत्सव का उद्घाटन वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 16 दिसंबर 2022 को किया गया था, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए 160 प्रतिभागियों ने हाथ से बनी प्रसिद्ध साड़ियों का प्रदर्शन किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में 1793 एस्टुरिन मगरमच्छों की गिनती की गई। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा या केरल। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है सी, यानी कि उड़ीसा। भीतरकनिका में 20 सफ़ेद मगरमच्छों सहित 1793 एस्टुरिन मगरमच्छों की गिनती की गई है। पिछले साल वन अधिकारियों द्वारा 1784 मगरमच्छों की सूचना दी गई थी। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान 19 अगस्त 2002 को एक रामसर स्थल बना। यह उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। इसके अलावा खारा जल मगरमच्छ, भारतीय अजगर, काली आइबिस, जंगली सुअर आदि मुख्य रूप से भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस अकादमी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है निकोल किडमैन, भाविन रबारी, एस राजमौली या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करें तो बी, यानी कि भाविन रबारी सही ऑप्शन है। और ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये है भाविन रबारी, जो कि पाल नलिन की गुजराती फिल्म छेल्लो शो यानी कि द लास्ट फिल्म शो में भाविन रबारी मुख्य बाल कलाकार हैं। और भाविन रबारी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित 27वें सैटेलाइट पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ब्रेक थ्रू प्रदर्शन श्रेणी में IPA पुरस्कार जीता है। रबारी ने समय नाम के नायक का किरदार निभाया था इस फिल्म में। रबारी प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से एक है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।